नमस्ते भाइयों और बहनों, आज बात करते हैं तारीख 17 अप्रैल शनिवार मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़ और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। नज़र डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पे। हरिद्वार कुंभ कोरोना वायरस। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में कोरोना वायरस का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। अब तक यहाँ हज़ारों साधु संत और श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने अपनी तरफ से कुंभ के समापन का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते बिगड़ रहे हालात को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने अपनी तरफ से हरिद्वार महाकुंभ को आज यानी 17 अप्रैल से समापन की घोषणा कर दी है। कोरोना के बढ़ते कहर और कुंभ में लगातार कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड बीजेपी अलग अलग अखाड़ों से बातचीत कर उनको मना रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अखाड़ों को मनाने की कोशिश कर रही है कि वे खुद ही कुंभ समाप्ति का जल्द से जल्द ऐलान कर दें। निरंजनी अखाड़ा पहले ही 17 अप्रैल से कुंभ समापन का ऐलान कर चुका है, लेकिन इससे बाकी अखाड़े भड़क गए। बाकी अखाड़ों ने निरंजनी अखाड़े से माफ़ी की मांग की है। और इसी के साथ बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन। वैक्सीन का मतलब यह नहीं कि कोरोना नहीं होगा। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस का टीका लगाए जाने के बाद भी संक्रमण के मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता, बल्कि इससे संक्रमण की तीव्रता कम होती है और मृत्यु दर में कमी आती है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी क्लिनिकल या महामारी अध्ययन से टीकाकरण और इसके बाद बीमारी से ग्रसित होने के बीच अनौपचारिक संबंध का पता नहीं चलता है। और इसी के साथ बात करेंगे दिल्ली वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में कहा कि इस वीकेंड एग्जाम देने वालों को कर्फ्यू ई पास की ज़रूरत नहीं होगी। शहर में कोरोना वायरस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लक्ष्य से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कुछ पाबंदियों की घोषणा की, जिसमें वीकेंड पर कर्फ्यू और 30 अप्रैल तक सभी मॉल, जिम, सभागार बंद करने की बात कही गई है। और इसी के साथ बात करेंगे CAPF कोरोना। पूरे देश में इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेज़ी से फैल रही है। आम लोगों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों के भीतर इसमें 5 गुना ज़्यादा तेज़ी हो गई है। 5 अप्रैल को जहां 522 जवान कोरोना पॉजिटिव थे, उनकी संख्या बढ़कर 2915 हो गई है। और इसी के साथ बात करेंगे बिहार कोरोना न्यूज़। क्या लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है बिहार? हर दिन बिहार में कोरोना मुसीबत बढ़ा रहा है। सरकार पहले से ज़्यादा सख्त फैसला ले सकती है। फिलहाल जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को 1 महीने तक यानी 6 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ बात करेंगे CBSE के बाद ICSE की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं टली। देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच CBSE के बाद अब काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने भी ISCE 10वीं और ISC 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड के मुताबिक परीक्षा की नई तारीख पर जून के पहले हफ्ते में फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ बात करेंगे भारत लाया जाएगा PNB घोटाले का भगोड़ा आरोपी। PNB घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह मंत्री ने मंजूरी दे दी है। अब उसका भारत आना तय हो गया है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में नीरव के प्रत्यर्पण पर आखिरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने भी नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी। और इसी के साथ रोज़ की बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।